हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एपिसोड नंबर 125, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन। साथ ही साथ आप लोग मुझे मेरे फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी जाके फॉलो कर लीजिए। एपिसोड नंबर 124 का रिकैप करने वाले हम लोग, जहाँ पे हमें पता चलता है कि किलुआ और पाम के बीच में एक फाइटिंग होती है, लेकिन उसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, जहां पे वो पाम को बताता है किलुआ कि गॉन की क्या हालत है। वैफू उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वैफू को पंच मार के उसे वैनिश कर देती है। स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना इंट्रो चला लेते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चमेलियन को, जो कि छुपकर उन सभी की बातें सुन रहा होता है। वहीं पर नकल खड़ा होता है और वो लड़ाई करने के लिए चैलेंज करता है रॉयल गार्ड को। रॉयल गार्ड पहले तो उसे इग्नोर करता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। एक्चुअल में वैफू गॉन को मारना चाहता था पीछे की तरफ से। नकल इस बात से काफी ज्यादा हैरान था कि ये फाइट क्यों नहीं करना चाहता। गॉन उसे कहता है कि अगर तुम क्लोन हो तो मुझे प्रूफ करो। यहाँ पास से नेट्रोपिटो ये चीज सुनकर काफी ज्यादा शॉक में आ जाती है। एक्चुअल में वो अभी भी ठीक कर रही होती है केमियोकी को, यानी कि उसी लड़की को। यहाँ पास से उसे ये भी पता चलता है कि उसके पास अब समय बहुत कम है, और यहाँ पे शेफू यानी कि अब वो फाइट करने के लिए उसे मना करने वाला था, लेकिन एक बार फिर से वो कहता है कि ठीक है मैं तुमसे फाइट करूंगा। वो ये भी बताता है कि मेरा मुख्य शरीर यानी कि मेन बॉडी जो है वो राजा को ढूंढने के लिए जा चुका है। और यहाँ पास ये सारी चीजें सुनता है, और यहाँ पे हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पे हमारे वैफू के छोटे छोटे कड़ होते हैं जो कि नजर बनाए होते हैं यूपी और उसके बाकी अपोनेंट्स पर, और वो बाकी और लोगों पर भी नजर बनाए होते हैं। वो बताते हैं कि मैं छोटे छोटे कड़ों से अपनी पूरी बॉडी बना सकता हूं, लेकिन दिखने में वो बिल्कुल असली होते हैं। जिस पर गॉन कह देता है कि अच्छा अगर तुम वाकई क्लोन हो तो जल्दी से मुझे अपनी प्रूफ दो कि तुम एक क्लोन हो। यहाँ पे ये बात सुनकर नकल काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है कि ये बंदा जो सामने खड़ा है वो एक क्लोन है, और उसकी मेन बॉडी जा चुकी है राजा को ढूंढने के लिए, वो भी यूपी के साथ। यहाँ पे वो एक शर्त रख देता है, कहता है ओके मैं अपनी बॉडी को वो बिल्कुल वैनिश कर लेता हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में, लेकिन मैं मेन गेट पर तुम लोग का इंतजार करूंगा फाइटिंग करने के लिए। और वो ऐसा ही करता है, अपनी पूरी की पूरी बॉडी को वैनिश कर लेता है और उस जगह से गायब हो जाता है। एक्चुअल में वो गायब नहीं हुआ होता है, बस उसने अपने छोटे छोटे वैफूज बना लिए होते हैं। यहाँ पे ये चीज नेट्रो सुनकर काफी ज्यादा शॉक में होती है कि हमारे गॉन को ये सारी चीजें ऑलरेडी पता थी, और अब वो गॉन उससे कह देता है कि अब तुम्हारे पास बहुत कम समय है, सिर्फ 10 मिनट है, और तुम 10 मिनट में किमोगी को ठीक करो, जिसके बाद मैं फाइट करने वाला हूँ। नेट्रोपिटो बिल्कुल भी हैरान नहीं होती है। एक्चुअल में नेट्रोपिटो को पता होता है कि इसने संकल्प लिया है मुझे खत्म करने का, तो ये मुझसे जरूर फाइट करेगा, और वैसे भी अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है इस लड़की को बचाने के लिए। यहाँ पे वो उसे बिल्कुल एक खूंखार जंगली शेर के जैसे समझ रही होती है, और सभी लोग एक दूसरे की तरफ काफी शांत तरीके से देख रहे होते हैं। ये चीज नेट्रो काफी ज्यादा शॉकिंग में होती है और इस बात से भी हैरान होती है। खैर यहाँ पास से नकल अभी भी खड़ा होता है और यूपी के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे उसने पिछले बार उसको अपने एपीआर से आज़ाद कर दिया होता है, लेकिन उसकी पावर लेवल इतनी ज़्यादा थी कि एपीआर भी उसके सामने कम पड़ जाए। सभी लोगों की नज़र अब गॉन पर होती है, और गॉन काफ़ी ज़्यादा शांत होता है, जिसके बाद सीन कट होता है और हमें मरियम को दिखाया जाता है, यानी कि किंग को, जहाँ पे किंग और नेट्रो के बीच में एक फाइट होने वाली होती है। किंग ये समझ चुका था कि अब नेट्रो फाइट करना चाहता है, और ये इस बात से बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, जहाँ पे दोनों ही अपने अपने नैन का यूज करना चालू करते हैं। कुछ देर तक शांत से अपने प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि फोकस करते हैं, और वो अपनी पिछली जिंदगी में लौट जाते हैं। एक्चुअल में वो याद कर रहे होते हैं कुछ फ्लैशबैक्स या बैक स्टोरी, जहाँ पे उन्होंने काफी महान लोगों से फाइटिंग की थी, उन्हें कुछ ही सेकंड्स में हरा दिया होता है। नेट्रो दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शांत होते हैं, और वो अपने ऑन को यूज करने के बाद अपने बुद्धा को बुला लेते हैं, जहाँ पे बुद्धा अब मरियम से फाइट करना चालू करता है, और मरियम भी उससे।
जहाँ पे मरियम थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा होता है बुद्धा के सामने। ये सारी स्टोरी हमारे हिंदू धर्म के जो भी गॉड्स हैं उन पर प्रेरित होकर बनाई गई है। मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि बुद्धा भी हमारे यहाँ से ही गए थे। खैर, यहाँ पे अब वो फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और वो कुछ फ्लैशबैक को याद करते हैं जिससे उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फाइट करना चालू करते हैं बाय ऑन। बुद्धा काफी ज्यादा शांत तरीके से फाइट किए जा रहा होता है और उस जगह पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। इस बात से बिल्कुल भी हैरान नहीं होता कि किंग अभी भी सेफ है। एक्चुअल में किंग इसलिए सेफ है क्योंकि उसकी पावर लेवल नेट्रो के अपेक्षा काफी ज्यादा है। वो लोग एक खंडहर के अंदर पहुंचते हैं। एक्चुअल में ये खंडहर होती है सोनानी की कब्र या फिर कहो मकबरा, जिसके अंदर ये लोग पहुंच जाते हैं और यहाँ पे नेट्रो वर्सेस मरियम अब फाइट चालू होने वाली होती है। मरियम अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है, उसके सामने की हर एक चीज काफी स्लो मोशन में नीचे की तरफ गिर रही होती है और ये पावर लेवल काफी ज्यादा होती है जब वो उसकी पावर लेवल को देखता है और उसे रोकने की भी कोशिश करता है, यानी कि बुद्धा के हैंड को। लेकिन गॉड हैंड को रोक पाना मरियम के बस की बात नहीं, इसलिए वो उसी के नीचे काफी ज्यादा गंदी तरीके से घसीटता है और एक पिलर में जाकर काफी जोर से भिड़ जाता है। मरियम को अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है तो वो अपने नैन को बढ़ा लेता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को जो कि एक टेक्निक का यूज करते हो। ये टेक्निक बिल्कुल सनफ्लेम जैसी दिख रही थी लेकिन उन्होंने रुख ही चेंज कर दिया, मतलब दिल जैसा कुछ बना लिया है और अब इन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।